आज हमें जो देखना है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो हमने ये पहले ही देख लिया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है इलियम और जेजुनम पार्ट में जिसका पूरा तरीके से डाइजेशन हो चुका है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइल। ठीक है, CHYLE। ये अगर देखा नहीं है तो पहले पिछले वीडियोस देख लेना। अब जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देख रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है, ठीक है, सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। तो हम लोग ने देखा था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ये जो म्यूकोसा है इसमें कैसे इस तरीके के इरेगुलर फोल्ड्स हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाय। विलाय के ऊपर और छोटे छोटे इस तरीके के सेल्स रहते हैं, ठीक है, जिनका जो ऊपर का लेयर है वो इस तरीके का रहता है, ब्रश जैसा। तो हम लोग इसको बोलने लगते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। तो वही आज मैं दिखा रही हूँ कि ये इमेजिन करो कि ये एक विलाय है। ये जो इतना जो पोर्शन है ना, अब देखो अगर इंटेस्टाइन है तो एक लॉन्ग ट्यूब है, जैसे पेन ऐसा ट्यूब है तो इस तरीके का ट्यूब है। तो अगर इसका हमने TS लिया तो ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो अंदर हमें इस तरीके के फोल्ड दिखेंगे। अगर मतलब ऐसे सर्कल ले लूँ तो मस्कुलरिस जो है वैसा ही दिखेगा ना। तो हम इतना पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, इतना सा पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये हुआ एक विलाय, ठीक है। इसके बाजू में एक और विलाय आएगा, फिर यहाँ पे हमारा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब हर विलाय के अंदर से, अब वो भी तो हमारे लिविंग ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है ना, तो वो जो है वो लिविंग पार्ट है। अब लिविंग पार्ट जो भी हो हमारे बॉडी का तो उसको लगता है लिविंग रहने के लिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अब हमारे सभी ऑर्गन्स को कैसे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ़र रहता है। तो ये विलाय है, ये भी लिविंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ब्लड वेसल्स। तो ये देखो ये रेड कलर की यहाँ पे क्या है, कैपिलरी। फिर अब देखो कि जैसे कि यहाँ पे काम हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो यहाँ से वापस लेके जाना होता है ना। तो ये है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं वो वाली कैपिलरीज, और जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेंगे और वो लेके जाएंगे, तो ये हुई वेन। और ये जो ग्रीन कलर का है ये है हमारे पास एक लिम्फेटिक वेसल। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम दिया है पहले, तो वो एक बार देख लेना। तो ये है लैक्टियल और ये लिम्फेटिक वेसल, इसका नाम लैक्टियल है। अब ये सेम फिर से यहाँ पे ये जो है म्यूकोसा लेयर है और ये है सब म्यूकोसा। तो अगर इसको इमेजिन करके इसको ऐसा बड़ा सा सर्कल ले लो कि ऐसा एक बड़ा सा सर्कल है, तो बीच में क्या हुआ, ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन। और ल्यूमेन में क्या था, हमारा डाइजेस्टेड फूड पहुँच गया है। डाइजेस्टेड फूड में अब क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर लिए थे। तो देखो वहाँ पे याद नहीं होगा तो पहले पिछले वीडियो देख के आओ कि हमने देखा था वहाँ पे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब प्रोटीन पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं तो अमीनो एसिड मिलता है हमको, सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट। फैट्स हो जाते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जब न्यूक्लिक एसिड पूरी तरीके से डाइजेस्ट होते हैं तो हमको मिलता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब हमें कहाँ पहुँचाना है, जो भी तुमने डाइजेस्ट कर लिया वो तुम्हें कब मिलेगा, जब वो तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। तो अभी ल्यूमेन में था, यहाँ था बाहर बाहर। अब क्या करना है हमको, इसको ब्लड स्ट्रीम में देना है। अब ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजनेटेड में तो जा नहीं सकता, तो ये जाता है डीऑक्सीजनेटेड वाले इसमें। ये जो है ना ये कलेक्ट करके लेके जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे जो भी है, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है कौन से वाले, जो मोनो वाले यूनिट्स है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे, ठीक है। अमीनो एसिड हो गया, सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट अमीनो एसिड। फिर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसको साथ में ही लिखते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जाएगा। और फिर पेंटोज शुगर जो भी है हमारी, और नाइट्रोजन बेस, वो सारे क्या करते हैं, ये देखो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पार करेंगे, ठीक है, सारे लोग ये पार करेंगे। फिर से ये वाली लेयर पार करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड वाले कैपिलरी में। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये फैटी एसिड नहीं है ये वाला, अभी नहीं, इसको नहीं समझा रहे, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी कार्बोहाइड्रेट जो भी मोनोसेकेराइड यूनिट है एंड अमीनो एसिड, ये क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पार करते हैं और कहाँ जाते हैं, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी में। अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन है ये जो जा रही है, ये वेन जो है ये अब कहाँ पे जाके ब्लड सप्लाई देती है, लिवर पे, ठीक है। अब लिवर पे ही क्यों जाती है, क्योंकि ये जो है हम बार बार देख चुके हैं कि लिवर क्या करते हैं, ग्लूकोज को क्या में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में।
तो ये सब जो कन्वर्जन अगर करना है तो पहले हार्ट के पास थोड़ा ना जाएंगे, तो इसको सीधा सीधा कहाँ लेके जाता है, ये यहाँ से लेता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अमीनो एसिड जो भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, वो फैटी एसिड नहीं, फिलहाल के लिए अभी नहीं। तो ये वाला कहाँ लेके जाता है, ब्लड वेसल जो ये वेन जो है, ये वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ ये पहले कहाँ जाते हैं, लिवर में। अब जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है, देखो फैटी एसिड की जब भी हम बात करते हैं तो ये कैसे है, वाटर फियरिंग होते हैं, इनको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो ये जो है ब्लड में जा ही नहीं सकता है। और ये ना ब्लड वेसल, ये जो हमारी वेन है ना, इसके लिए काफ़ी बड़े मोलिक्यूल्स भी हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनका एक अलग तरीके का डाइजेशन है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है, ये पार तो करते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में भी पार किया उन्होंने, अब जाते ये यहाँ नहीं है, ठीक है, ये वेन में नहीं जाते, ये कहाँ जाते हैं, इस वाले ऑर्गन, ये वाला जो है ना, ये हमारा, इसका नाम है लिम्फ वेसल, ठीक है। और लिम्फ वेसल का ना यहाँ पे कोई सा ब्रांचिंग वगैरह नहीं होता है, इसका एक डेड एंड होता है। लिम्फ वेसल जो है ये वाली, इसका नाम है लैक्टियल। लैक्टियल जो होती है, इट इज़ ऑलवेज वाइट इन कलर, ठीक है। देखो लैक्टियल जो नाम है ना, ये आया है लैक्टोज से, और फिर वो वाइट होता है, तो इस वजह से बस ध्यान रखना वाइट। अब इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो यहाँ पे एंटर करता है ना, ये वाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए लैक्टियल भी किस कलर की दिखती है हमको, वाइट कलर की दिखती है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहाँ जाएगा, लैक्टियल में। अब ये लैक्टियल जो भी है, ये भी जो है, ये फिर जाती है, ये अपना जो भी इसने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिया है, ये फिर देती है ब्लड स्ट्रीम में, फिर से ये कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, और फिर ब्लड स्ट्रीम से ये फिर से कहाँ जाता है, लिवर में। तो ये ऐसे होता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो मोस्टली जो है हम पढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है इलियम एंड जेजुनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पर ऐसा नहीं है कि माउथ में, स्टमक में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। माउथ में भी कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होती है, स्टमक में भी कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ चीज़, सॉरी डाइजेस्ट नहीं, एब्जॉर्ब, हाँ, स्टमक में, माउथ में और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो इलियम एंड जेजुनम पार्ट में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये है पहले मैकेनिज्म। अब कौन सी चीज़ किस तरीके से हमारी बॉडी अंदर ले रही है, बॉडी नहीं, ये जो है कैपिलरी वेन जो है, ये किस तरीके से ले रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो भी है, मोनोसेकेराइड वाले यूनिट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये मैं तुम्हें चार्ट में समझाती हूँ। तो ये मैंने नोट्स में दे दिया है चार्ट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता कैसे। तो हम जब भी हमको कोई भी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी रहती है, कुछ भी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन है हमारे पास। जब हम ना ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लांट से ऐसा कुछ जो है वो देख रहे थे, तब मैंने बताया था ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है एनर्जी, सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें क्या लगते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, वो जो कन्फिगरेशन चेंज नहीं कर लेते क्या, वैसा वाले। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कौन कौन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। तो ग्लूकोज करता है, अमीनो एसिड करता है, सोडियम आयंस करते हैं, और गैलेक्टोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कि जैसे कि अगर ये है, यहाँ से अगर ग्लूकोज को अंदर जाना है तो वो एक्टिवली जाएगा, मतलब विद यूज़ ऑफ एनर्जी। अगर अमीनो एसिड जाना है तो फिर से यहाँ पे क्या लगेंगी, एनर्जी। तो उस तरीके से अब अगर हम देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो फिर से सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आ जाता है। सिम्पोर्ट जो है देख लेना एक बार नोट्स खोल के कि जब नहीं मैंने पढ़ा था ग्लूकोज और सोडियम साथ में अंदर जाते, वो सिम्पोर्ट वाला एग्जांपल लिया था। एंटीपोर्ट में सोडियम अंदर तो पोटेशियम बाहर, ऐसा वाला एग्जांपल लिया था। तो वो तो ग्लूकोज जो है ना, वो कभी भी अकेले नहीं जाता एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वो किसको लेकर जाएंगे अपने साथ, सोडियम को, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ग्लूकोज हमेशा सोडियम को लेकर जाता है, और ये ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट सा है। तो सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, अब सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है तो ग्लूकोज भी कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्टिवली। तो ये देखो इन दोनों को मैंने ऐसा ब्रैकेट करके दे दिया है कि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, और गैलेक्टोज भी शुगर ही है, तो वो भी क्या करता है, सोडियम के साथ जाता है, तो गैलेक्टोज सोडियम सिम्पोर्ट।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज साथ नहीं जाते, ग्लूकोज सोडियम, गैलेक्टोज सोडियम। फिर सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो हमको पता ही है कि एक जगह ज़्यादा कंसनट्रेशन है, एक जगह अगर कम कंसनट्रेशन है तो चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती है, हाई। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या क्या जाएगा, ग्लूकोज भी सिंपल डिफ्यूजन से ट्रैवल करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट होएगा, अमीनो एसिड भी होंगे, क्लोरीन आयंस, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अपोजिट्स है, सोडियम एक्टिवली जा रहा है तो क्लोरीन कैसे जाता है, सिंपल डिफ्यूजन से। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये भी कैसे जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती। फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फिर से वो वाला, जब जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं क्या, ऐसा अपने आप कन्फिग्रेशन चेंज कर लेते हैं, मतलब जैसे कि पेन का एग्जांपल ले लो कि ये अगर वो प्रोटीन है तो यहाँ पे क्या ज्वाइन होगा, उसमें जो चीज़ें उसको ट्रांसपोर्ट करनी है, ऐसा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर अपना कन्फिग्रेशन ऐसा चेंज कर लेगा, अंदर लेयर की तरफ आ जाएगा, फिर ये प्रोटीन ये जो चीज़ उसको अंदर पहुँचानी थी इसको अंदर दे देंगे और फिर से अपनी कन्फिग्रेशन ऐसा चेंज कर लेंगे, तो वो वाला। अमीनो एसिड भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे और फ्रुक्टोज भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती है। एंड वाटर जो है वो हमेशा ऑस्मोसिस के थ्रू ही ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि जो हमारे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वहाँ से अगर वाटर को हमारे कैपिलरीज में, वेन्स में आना है तो वो कैसा ट्रैवल करेंगे, वाया ऑस्मोसिस। और इजी करने के लिए यहाँ पे मैंने तुम्हें फिर से नोट्स में ये दे दिया है कि ये देखो, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाए हैं, ये ब्लड वेसल बनाया है, ठीक है, पर ये क्या याद रखना है हमको कि ये वेन है और ये ल्यूमन है, तो ल्यूमन से चीज़ें कैसी जा रही है, देखो इसके थ्रू जा रही है, तो लिख के दिया है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वाटर जा रहे हैं, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड सोडियम आयन जा रहे हैं, और कौन सा मेथड, सिम्पोर्ट मेथड, एंटीपोर्ट नहीं।